तो पाइथन प्रोग्रामिंग तो करते हैं, पर क्या कभी क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में झांकने का सोचा है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम पाइथन और क्यूस्किट का इस्तेमाल करके अपना पहला क्वांटम सर्किट बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पूरी कहानी एक पुल बनाने के बारे में है, एक क्लासिकल से क्वांटम पुल। हम बिल्कुल जानी पहचानी चीज़ों से शुरू करेंगे, जैसे पाइथन में क्लासिकल वेक्टर्स, और फिर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर क्वांटम सिमुलेशन के नतीजों तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस पुल का पहला पत्थर रखते हैं, और ये पत्थर ऐसी ज़मीन पर है जिसे हम पहले से जानते हैं। क्वांटम की गहराई में उतरने से पहले ये पक्का करना ज़रूरी है कि हमारा डेटा सही फॉर्मेट में हो, एक ऐसा फॉर्मेट जिसे क्वांटम मैकेनिक्स समझ सके। अब कोई भी पुल बनाने के लिए औजार तो चाहिए, है ना? हमारे औजार हैं नमपाई, जो हमारे डेटा यानी वेक्टर्स को संभालने में मदद करेगा, और किस्किट, जो IBM का वो ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जिससे हम असल क्वांटम सर्किट बना और चला पाएंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला और ज़रूरी कदम। देखिए, क्लासिकल मशीन लर्निंग में डेटा किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग को एक बहुत ही खास फॉर्मेट चाहिए, एक कॉलम वेक्टर। हम नमपाई के एक सीधे साधे डॉट रीशेप फंक्शन का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल एरे को इस ज़रूरी फॉर्मेट में बदल देते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं। ज़रा स्क्रीन पर दिए गए सवाल के बारे में सोचिए। अगर किसी डेटा में 4 फीचर्स हैं, तो उसे क्वांटम रेडी कॉलम वेक्टर बनाने के लिए डॉट रीशेप में कौन से नंबर डालने होंगे? सोच लिया? जवाब है डॉट रीशेप 4,1। हमें 4 पंक्तियों और 1 कॉलम चाहिए। बहुत बढ़िया, पुल का क्लासिकल वाला हिस्सा तो बन गया। अब बारी है दूसरी तरफ, क्वांटम की दुनिया में कदम रखने की। इस स्लाइड पर नजर डालिए, यहाँ सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। क्लासिकल वेक्टर्स किसी भी साइज के हो सकते हैं और उनमें कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन क्वांटम स्टेट वेक्टर्स के नियम बहुत सख्त हैं। उन्हें कॉलम वेक्टर होना ही पड़ेगा और उनकी वैल्यूज को जोड़कर कुल संभावना 100% ही बननी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और यहीं से हमें मिलती है क्यूबिट की एक बिल्कुल सीधी साधी परिभाषा। यह शब्द बहुत सुना होगा, है ना? पर गणित के हिसाब से देखें तो क्यूबिट बस एक खास तरह का कॉलम वेक्टर है जो उन सख्त नियमों को मानता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। और ये देखिए, यही वो आहा मोमेंट है जहां कोड और गणित एक साथ आकर मिलते हैं। बाईं तरफ हम पाइथन और नमपाई का इस्तेमाल करके 2 स्टेट्स 0 और 1 बना रहे हैं, और दाईं तरफ ठीक वही चीजें क्वांटम फिजिक्स में गणित के रूप में दिखाई गई हैं। I0 स्टेट का मतलब बस एक कॉलम वेक्टर 1 0 है। कोड और गणित का ये सीधा कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम पुल पार कर चुके हैं। हमारे पास क्लासिकल डेटा को क्वांटम रेडी वेक्टर्स में बदलने की नींव है। अब असली मजा शुरू होगा। अब हम अपने क्वांटम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला काम है अपना सर्किट तैयार करना। जब हम क्वांटम सर्किट 1 कोड चलाते हैं तो हम किस्किट को कह रहे होते हैं, मुझे एक सर्किट चाहिए जिसमें एक क्यूबिट हो, और डिफ़ॉल्ट रूप से ये क्यूबिट हमेशा पौधा 0 स्टेट में शुरू होता है। याद है ना वो जो 1 0 वाला वेक्टर? चलिए एक बार फिर से परखते हैं। पिछली स्लाइड के आधार पर जब हम एक नया सर्किट शुरू करते हैं तो उस तार में कौन सा वेक्टर बह रहा होता है? बिल्कुल सही, वो 0 स्टेट है, यानी कॉलम वेक्टर 1,0। यहीं पर असली क्वांटम जादू होता है। जब हम अपने क्यूबिट पर हेडमार्ट गेट या .h/0 लगाते हैं तो हम उस पक्की 0 ग्राउंड स्टेट को एक ऐसी स्टेट में बदल देते हैं जो एक ही समय पर 0 और 1 दोनों है। ये एक संभाव्य अवस्था है जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन देखिए, इस सुपरपोजिशन को हम सीधे सीधे देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए हमें मेजर करना पड़ता है, मतलब उसे एक जवाब देने पर मजबूर करना पड़ता है। हम अपने सर्किट को 1000 बार चलाने के लिए एक सिम्युलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हर बार वो स्टेट या तो 0 में ढह जाती है या 1 में, और क्योंकि संभावना 50-50 की है तो हमें नतीजों का लगभग बराबर मिश्रण मिलना चाहिए। तो हमने सर्किट बनाया, सुपरपोजिशन में डाला और उसे 1000 बार चलाया भी। अब वक्त है ये देखने का कि हमारे पहले क्वांटम एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकला। और ये रहा नतीजा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। एक हिस्टोग्राम जो दिखाता है कि लगभग आधे समय हमें 0 मिला और लगभग आधे समय हमें 1 मिला। ये जो संभाव्य वितरण है, यही कई क्वांटम एल्गोरिदम का मूल आउटपुट होता है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहराते हैं कि हमने क्या किया।
हमने एक सामान्य पाइथन वेक्टर से शुरुआत की, उसे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए कॉलम फॉर्मेट में बदला, उस वेक्टर को एक क्यूबिट स्टेट के रूप में समझा और फिर क्यूस्किट को उपयोग करके उस क्यूबिट को बदला और एक संभाव्य नतीजा निकाला। हमने पुल बना लिया है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जरा सोचिए, अगर हम वो जादुई हैडमार्ट गेट वाला स्टेप हटा ही दें तो क्या होगा? अगर हम क्यूबिट को सुपरपोजिशन में डालें ही नहीं तो क्या होता है? खैर, वो हमेशा अपनी डिफ़ॉल्ट 0 स्टेट में ही रहेगा। तो 1000 बार चलाने के बाद हमारा हिस्टोग्राम सिर्फ एक बार दिखाएगा, जो 100% संभावना के साथ 0 पर होगा। इससे पता चलता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की असली शक्ति को अनलॉक करने के लिए सुपरपोजिशन कितना ज़रूरी है।